लालू यादव का जो है ना सब जान चुका है विचारधारा क्या था, लाठी घुमावल तेल पिलावन। क्या यादव में दूसरा नेता नहीं है? बिहार वालों ने हमेशा से स्वाभिमान के लिए लड़ा है। योगी जी भी युवा नहीं थे जब मुख्यमंत्री बने थे। तेजस्वी यादव के बारे में हाथ जोड़ करके बिहार की तमाम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जितनी चारा और भारा से दूर रहिएगा उतना ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए और बिहार के लिए अच्छा बात होगा। बिहार में बिजली की टॉप क्लास की व्यवस्था रही है, बिहार में सड़क परिवहन की व्यवस्था रही है। हमारे गांव में कभी गड्ढे हुआ करते थे, आज टॉप क्लास के हमारे स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं बिहार में, मधेपुरा भागलपुर उधर जोड़ने वाली। जातिवाद से जिस दिन बिहार वाले हट गए उस दिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ 5 साल में बिहार बदल जाएगा। जातिवाद जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका विकास नहीं होगा और मजदूरों वाली जिंदगी घूम घूम के जीते रहेंगे। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, जब रथ यात्रा बिहार में आया था, तब वो रथ यात्रा को रोके थे बिहार से। सड़कें बनाने से विकास नहीं होता है। वहाँ के लोग अगर कहीं जाते हैं ना किसी और राज्य में तो उनको मजदूरों की तरह ही देखा जाता है, उसके अलावा उनका कोई नजरिया नहीं होता देखने का। भाजपा को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो चाहे किसी भी राज्य में वो पूरे के पूरे जातिवाद करती हैं। लालू जी का पार्टी का नारा था MY समीकरण, लाठी घुमावन और तेल पिलावन। तो अब तो सब जान चुका है जो इन लोगों का वादा क्या है, इन लोगों का नारा क्या है, क्योंकि अब यादव भी जान चुका है, मुस्लिम समीकरण भी जान चुका है। जो हम लोग के साथ ये लोग सब दिन बरगलाने का काम किए, क्योंकि ये लोग जो है ना अपने बिरादरी का भी। एक बात बताइए, लालू जी के राज में यादव जी बोलते हैं अपने आप को, क्या यादव में दूसरा नेता नहीं है? आज तक अपने परिवार छोड़ के, अपने घर छोड़ के दूसरे को आज तक कभी ने मौका दिया? क्यों बिहार में कोई दूसरा जाति बिरादरी का मतलब नेता बनने लायक नहीं है? कहाँ आप जगह दे रहे हो अपने पार्टी में? तो आप लोग जाति धर्म की राजनीति तो पहले ही कर लिए, मगर अब सब जान चुका है जो ये लोग धर्म विरोधी, जाति विरोधी आदमी है। तेजस्वी को तो युवा नेता, उभरता हुआ नेता बिहार का माना जा रहा है। अरे उभरता हुआ नेता किस बात पे? अब आपको अपने फैमिली से बोलने से, कुछ जय चंदो चमचों के बोलने से आप मतलब युवा नेता बन जाओगे अपने? युवा नेता है बिहार में बढ़िया। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, चिराग जी युवा नेता है। चिराग जी, हाँ, सम्राट चौधरी युवा नेता है। उनके आगे में अगर चिराग जी के आगे में खड़ा कर दिया जाए, अगर सम्राट चौधरी के आगे में तेजस्वी जी को बैठा दिया जाए, हमको नहीं लगता 10 बोल भी निकलेगा, क्योंकि वो लोग तो जाति धर्म के राजनीति के नाम पे पगला चुके हैं। अभी सावन चल रहा था, उसके बाद वो लोग मीट मछली खा के प्लेन में। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी के जो पिताजी थे वो तो आरजेडी के रहमोकरण पे आगे बढ़े हैं। देखिए, आगे बढ़ना और एक लाइन देना ये अलग बात होता है, और विचारधारा मिलना एक अलग बात होता है। अगर हमको अभी आपसे विचारधारा मिल रहा है तो ठीक है, हम आपके साथ हैं। अगर आपसे विचार नहीं मिलेगा तो हम आपसे आप अलग हो गए। क्या है बिहार के लोगों की विचारधारा? बिहार का विचारधारा अभी एक ही है, क्योंकि लालू यादव का जो है ना वो सब जान चुका है विचारधारा क्या था, लाठी घुमावल तेल पिलावन। तो वो सब जान चुका है। पर जो बयान दिए हैं लालू यादव, क्या ये भी चुनाव में उनको नुकसान? अरे उनको जो है ना मति भ्रम हो चुका है। अब एक बात जान लीजिए, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, जब रथ यात्रा बिहार में आया था, तब वो रथ यात्रा को रोके थे बिहार से। क्या समझे? उसके बाद सावन मास में पप्पू के साथ मिलके वो मीट मछली का आयोजन किए थे, मीट का। क्या समझे? तो उन लोगों काम नीतीश कुमार का जो पिछले 20 सालों में बढ़िया काम नीतीश कुमार ने जो। एक बात देख लीजिए, रोड देख लीजिए। अभी बिहार का जो रोड है वो नंबर 1 है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का? बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। फिर से नीतीश कुमार 100%। क्या लगता है सर, बिहार में चुनाव होने वाले कुछ महीने में क्या माहौल लग रहा है? बिहार के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, बिहार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, क्योंकि बिहार जिस तरीके से देखोगे आप ना उनको बिहार का मुद्दा सबसे बड़ी बात है सर, वहाँ पे विकास नहीं है जिस तरीके से चाहिए ना। वहाँ पे इंडस्ट्रीज बैठाने की कोई प्लान होती है सरकार की किसी भी। वहाँ के लोग देखो आप कितने पिछड़े हुए हैं, तो उनको लेके कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए। लेकिन सरकार तो दम भरती रहती है कि बिहार में हमने काफ़ी विकास किया। मोदी जी कुछ दिन पहले बिहार गए हुए थे, उन्होंने कहा चीनी मिल का उद्घाटन करूंगा, यहाँ के दोबारा चाय पीऊंगा। अभी तक मोदी जी देखो, सड़कें बनाने से विकास नहीं होता है। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं बिठाओगे, जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं होता, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। बिहार को कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री वहाँ पे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार जिस तरीके से पिछड़ा हुआ है, वहाँ के लोग अगर कहीं जाते हैं ना किसी और राज्य में तो उनको मजदूरों की तरह ही देखा जाता है, उसके अलावा उनका कोई नज़रिया नहीं होता देखने का। तो मुझे लगता है कि बिहार वालों को कहीं ना कहीं भाजपा को या कोई भी हो जो भी इस टाइम सरकार में है, उनको ध्यान देना चाहिए। और राजनीति के चक्कर में बिहार के नेता बिहार के इतिहास को भूलते जा रहे हैं कि बिहार क्या हुआ करता था और बिहार के नेता नहीं, बिहार के लोग ही खुद भूल रहे हैं कि हमें हमारा विकास भी करवाना है और हमें सही सरकार को चुन के लाना है। बिहार के लोग अगर समझदार होते ना तो बिहार के लोग अभी आज तक पीछे होते ही नहीं। इस बार क्या तय कर रही है? अगर जातिवाद से जिस दिन बिहार वाले हट गए
उस दिन मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ 5 साल में बिहार बदल जाएगा। जिस दिन जातिवाद छोड़ दिए उस दिन, जातिवाद जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका विकास नहीं होगा और मजदूरों वाली जिंदगी घूम घूम के जीते रहेंगे। इस बार लिख के ले लीजिए। जातिवाद MY फैक्टर बिहार में हावी हो जाएगा। बिल्कुल MY, जाहिर सी बात है बिहार में सर यही होता ही है। आप देखो ना किस तरीके से हावी नहीं होगा, पर ये है कि जातिवाद इनको छोड़ना पड़ेगा अगर विकास करवाना है तो। जातिवाद छोड़ के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा तो देखो, हमें मोदी जी पे विश्वास है, जिसको भी चुन के लाएंगे वो बढ़िया करेंगे, लेकिन इनको अब एकजुट होकर भाजपा को कहीं ना कहीं वोट करना पड़ेगा, तभी बिहार का कुछ हो सकता है भला, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बिहार वाले तो कहते हैं पहले नाम बताओ तब वोट। नहीं, नाम कहते हैं, पर अब उनको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से मोदी जी एक नया चेहरा लेके आते हैं, फिर अचानक से उस राज्य का आप देखोगे डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो उस तरीके से बिहार वालों को सोचना पड़ेगा। अगर नाम चिन्हित कर देंगे फिर वो तो उड़ता रहेगा बंदा, वो काम करने के बारे में कहाँ सोचेगा। भाजपा बिहार में बहुमत से आती है, बिना गठबंधन के सरकार अगर भाजपा बिहार में बना लेती है तो क्या बिहार का विकास हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अगर बिना गठबंधन के भाजपा की सरकार बन गई तो बिहार में कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आप यूपी देखो कितना डेवलप कर गया है, मुझे लगता है कि इस टाइम जितना उसका ग्रोथ रेट है ना उतना महाराष्ट्र का भी नहीं है, तो उस तरीके से बिहार का भी होगा। और ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग बस आंख मूंद के बीजेपी को वोट करें, ठीक है। बीजेपी जिसको भी चेहरा चुन के बिहार में लाएगी वो डेफिनेटली योगी जी के टक्कर का होगा और विकास भी करेगा, गुंडा राज भी खत्म करेगा। क्या कहेंगे, बिहार में चुनाव है कुछ ही महीनों में, हाँ, बिहार के मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे बहुत तगड़े होंगे। बिहार में अभी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास डे बाय डे कर रहे हैं, वहाँ पर सड़कें अच्छी बना रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है अच्छी चीज़ें, तो उसी तरीके से बिहार में भी होना जरूरी है। नीतीश जी वहाँ पर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने हुए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। लेकिन अभी जिस तरीके से बिहार पिछड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी चीज़ें बनाई जा रही, राम मंदिर देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, छोटा मोटा नहीं है। और बिहार ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया है, पूरे देश को आगे बढ़ाने में बिहार का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। और इस बार जो चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाएगी, क्योंकि मुझे दूसरा कोई लग नहीं रहा है। क्यों जातिवाद MY फैक्टर बिहार में इस बार? नहीं, देखिए, जातिवाद अगर छोड़ देंगे ना बिहार वाले, तो मुझे लगता है काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जातिवाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है ना, वो कहीं ना कहीं जो है बिहार में भी है। कौन करता है जातिवाद? जातिवाद पहले वाले करते थे। कौन? भैया जितने भी राजनीति में रहे हुए हैं ना अभी तक, मैं अगर सबको बोलूंगा, मैं किसी एक को नहीं बोलूँगा कि बिहार में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है तो वो जातिवाद कर रही है। सपा भी कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में कर चुकी है, बिहार में भी कर चुकी है, समाजवादी पार्टी भी, और कांग्रेस RJD भी, ये सारे जितने भी लोग हैं ना, भाजपा को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, वो चाहे किसी भी राज्य में, वो पूरे के पूरे जातिवाद करती हैं। उन लोगों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को चुनो। अगले 10 साल के अंदर में, 5 साल तो चल ही रहा है, अगले 10 साल के अंदर में बिहार का जो एक अलग लेवल है, जो पूरे देश में जाना जाएगा ना, वो बिहार बहुत आगे होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, गारंटी है। और मुख्यमंत्री होगा? भाई मैं तो नीतीश को ही बोल रहा हूँ, बना दो नीतीश को फिर से बना दो, बढ़िया काम करेगा। जनता भरोसा नहीं कर पा रही है, नीतीश का भरोसा नहीं करती ना, तो इस बार भी नहीं बन पाते। बिहार की जनता जो है अल्टा पलटी करके बन गए, कभी इधर कभी उधर। अल्टा पलटी नहीं की है, राजनीति यही तो होती है, जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं, जो उम्मीदवार होता है वही बन जाता है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बनना चाहिए। ये कैसी राजनीति की, आप जीतो किसी और के साथ और बाद में जनता को धोखा देके दामन थाम लो किसी और का। हद हो गई। जनता को धोखा कहाँ से दे दिया है? जनता के लिए ये काम कर रही है बिहार में भी, आप जाके देखिए। बताइए ना नीतीश कुमार जी। देखिए, बिहार में मैं रहता नहीं हूँ, बट काम तो कर रही है ना। ये हमारे भाई बिहार के 5 काम बिहार से पूछिए ना। बिल्कुल बिहार से हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है कुछ महीनों में, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, बिहार में एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। और विकास का मुद्दा जो चला है, और मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के संचालन में जो बिहार चल रहा है, ये बहुत अच्छा बिहार है, प्रगतिशील बिहार है। और एक बिहारी के नाते बहुत गर्व है कि 2002 और 2005 के बाद से हमने बिहार को उदय होते देखा, जंगल राज से उदय होते देखा। एक टाइम को बिहार के कोर्ट ही कहा करते थे कि बिहार में ही, पटना के हाई कोर्ट कहा करते थे कि बिहार में जंगल राज है। और आज बिहार के में पटना में कोर्ट भी बहुत सुरक्षित है, और बिहार की आम नागरिक भी सुरक्षित है। आईफोन वाले पटना में घूम रहे हैं, नॉर्मल फ़ोन वाले घूम रहे हैं, और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। बिहार में सारे कोर्ट सुरक्षित है? बिल्कुल, सब कुछ सुरक्षित है। सिरघाटी कोर्ट में आए दिन गोलियां चल जाती है। देखिए, गोली चलना, देखिए अब ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी मैं कुछ बोलूँगा तो, लेकिन बिहार वालों ने हमेशा से स्वाभिमान के लिए लड़ा है। तो अगर स्वाभिमान में आँच करने के लिए कोई अपना पार्टी या कोई लीडर, कोई नेता आ जाए, तो उस पर तो टिट फॉर टैट
ये रूल रहा है हमेशा। बाकी आपने कहा कि नीतीश कुमार जी के 5 काम, वैसे नीतीश कुमार जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि परिषद में महिलाओं को लेकर उल्टा पुल्टा बोल देखिए, महिलाओं को लेकर के उनका एक बोलने का थाउट अलग था। वो बायोलॉजिकल और साइंटिफिक रीज़न समझा रहे थे। वो शब्दों का चयन तो एक मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए। देखिए, शब्दों का चयन मुख्यमंत्री को पता, उन्होंने अपने भाषा में डिस्क्राइब करने का प्रयास किया था, तो लेकिन वो विवादित चीज़ें था, उसका समर्थन मैं भी नहीं करता। उनके लिए उन्होंने कहा भी कि वो गलती से निकल गई थी। दूसरी बात करें 5 काम, नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में बिजली की टॉप क्लास की व्यवस्था रही है, बिहार में सड़क परिवहन की व्यवस्था रही है। हमारे गांव में कभी गड्ढे हुआ करते थे, आज टॉप क्लास के हमारे स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं बिहार में, मधेपुरा भागलपुर उधर जोड़ने वाली। तो सारी चीज़ें व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और किसानों के लिए जो करा है, आप कर लो कि सरकार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, उनको बोर्ड का गठन हुआ है, प्रधानमंत्री जी गए हुए थे बिहार अभी कल मैं कह रहा हूँ, मोटे अनाज में मखाना का प्रमोशन हुआ है। बिहार के आम अब रूस के राष्ट्रपति खा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की लीची चाइना के लोग ट्राई कर रहे हैं। तो बिहार का बहुत सारे चीज़ों में एक प्रमोट करने का काम। ये भी तो बताइए कि 200 वाली शराब लोग 1000 रुपये में बिहार में अभी भी पी। देखिए, आप हमेशा से बिहार की राजनीति जब आती है तो उसमें एक नाम आता है शराब का। एक्चुअल में आप समझ नहीं पाते हैं कि शराब नीति या शराब के बंद होने का रीज़न क्या था। बिहार में शराब बंद होने का रीज़न ये नहीं था कि शराब बंद हो जाए, शराब पर प्रतिबंध लग जाए। बिहार में शराबबंदी का रीज़न था कि शाम होते कोई भी किसी की बहन बेटियों को गाली ना दे, किसी को शराब पी करके उल्टा पुल्टा काम ना करे, शराब पी करके मारपीट ना करे अपने घर वालों के साथ, स्मगलर बन जाए। देखिए, स्मगलर किसे कहते हैं आप? स्मगलर तो ये ना, जो लोग बिहार में 200 की शराब 1000 रुपये में इलीगल बिक रही है, तो क्यों शराबबंदी फेल है या नहीं? जिन महिलाओं के लिए शराबबंदी उन्होंने की, वही महिला वोट तो मार कर जाएगा फिर। जी नहीं, देखिए, शराबबंदी का असर बिहार के महिलाओं पर हुआ है और उन महिलाओं को एक पति से मुक्ति मिली है। वो मारपीट नहीं कर रहा है, उसको मुकदमे की धमकी देकर के पति से मुक्ति चाहती थी क्या? पति से मारपीट से मुक्ति चाहती थी ना, पति से मुक्ति नहीं चाहती थी। बिहार की महिला बिल्कुल मिला हुआ है। आप बिहार की महिलाओं से जाकर के बात कर लीजिए। मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री फिर से? अभी फिर से देखिए, बिहार चाह रहे कुछ कोई युवा मुख्यमंत्री आए बिहार में। देखिए, एज ए यूथ होने के नाते हम भी चाहते हैं कि बिहार में कोई कट्टर हिंदुवादी छवि के लोग आएँ, लेकिन ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि युवा ही आए। योगी जी भी युवा नहीं थे जब मुख्यमंत्री बने थे। तो अगर योगी जी के कोई चेहरा है, कौन? बहुत सारे चेहरा हैं। आप ले लो कि बहुत सारे, अगर नॉलेज की बात करें तो चिराग पासवान भी कैपेबल है और सम्राट चौधरी भी कैपेबल है। हाँ, और बहुत तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना है? हे भगवान, हाथ जोड़ करके बिहार की तमाम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जितनी चारा और भारा से दूर रहिएगा उतना ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए और बिहार के लिए बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा बात होगा। बिहार के लोगों ने देखा है किस तरह से बिहारी लोगों को गाली दिया जाता है तमाम तरह के प्रदेश में। सारे लोगों को मजदूर बनाने का काम जो पार्टी को लेकर लालू यादव का दिया गया बयान चुनाव में उनको नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि महाकुंभ पर जो बयान लालू यादव ने दिया है कि फालतू का कुंभ है, तो कभी आज तक लालू यादव को ये हिम्मत नहीं हुआ कि वो कह सके कि फालतू का हज है। वो तो खुद इफ्तारी करने जाते हैं। पत्रकार महोदय, आप किन से बात कर रहे हैं? महाकुंभ पे बयान की बात करते हैं। वो सारे के सारे मुसलमान वोटर के समर्थक हैं ये बिहार में, और सारे लोगों को बिहार का हिंदू जवाब देगा इस बार। और बिहार में भगवा की सरकार आएगी, बिहार में बुलडोजर की सरकार आएगी, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार आएगी। ये जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। बिहार चुनाव बहुत करीब है, इसलिए हम जनता की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता क्या चाहती है। ये राय दिल्ली से था, दिल्ली में जो बिहार के लोग रह रहे हैं उनसे बात करके आपके समक्ष हमने राय रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला रखते हैं, आप भी अपनी राय रखिएगा। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।